वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, किसी भी घर की या किसी भी ख़ानदान की जो रौनक होते हैं वो मासूम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और उस घर में यकीन कीजिए सारे रंग बिखेर रहे होते हैं, उनकी मासूम शरारतें, उनकी क़ैक़ें, उनकी बातें। लेकिन इस दुनिया में अल्लाह ताला कुछ ऐसे भी मसाइल हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो अपने आप में मगन होते हैं, वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते और कुछ नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं जिनको हम ऑटिज़म के ज़ुमरे में लेके आते हैं। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड ऑटिज़म डे मनाया जा रहा है। इस हवाले से आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक बड़ा मसला ये आता है कि एक नॉर्मल बच्चे में और एक ऑटिस्टिक बच्चे में क्या फ़र्क है, कैसे डायग्नोज करते हैं। ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है, लेकिन इसी वाले से आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब, जो जिनका ताल्लुक़ है ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब ये बताइए, और एक और बात डॉक्टर साहब से बात करने से पहले कि प्रोग्राम लाइव जा रहा है, आप शरीक हो सकते हैं। अगर आपको अपने बच्चे के हवाले से कोई तशवीश हो तो नंबर आप स्क्रीन पर देखते रहेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए, अब जो बातें हमने की हैं, ये बताइए कि क्या वजूहत होती हैं जो कि इस दुनिया में एक बच्चा आता है तो ऑटिज़म का शिकार होता है। कोई जेनेटिक रीज़न है या माँ बाप की कोई फैमिली में या कोई लाइफ स्टाइल में कोई प्रॉब्लम होती है जो कि बच्चे इस बीमारी का सबब बनता है? बुनियादी तौर पे इसकी वजूहात होती हैं, यह है कि हम कहते हैं कि हयातियाती बायोलॉजिकल, उसमें मोरूसी जेनेटिक्स, और यह है कि ऑर्गेनिक ब्रेन में कोई होता है। मोरूसी 50% केसेस में 50% जो हैं उनके भाई बहनों में भी उस तरह का प्रॉब्लम होता नहीं, है। मतलब मौरूसी का मतलब क्या कि उससे पहले उनके वालिद वालदा को या नाना नानी दादा दादी 50% जो स्टडीज़ हैं, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो स्टडीज़ हैं उसमें ये है आया है कि 50% उनके जो बच्चा होता है उनके भाई बहनों में भी नज़र आया है। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि मोरूसी जो एलिमेंट इसमें है, यानी फैमिली में कहीं पीछे से चल रहा है। जी। उसके अलावा यह है कि दूसरी वजह यह है कि ब्रेन का उनका जो एक साइज़ होता है वो बड़ा होता है। बड़ा होता है जी, नॉर्मल ब्रेन से। ओके। और इसके अलावा ये है कि हम देखते हैं कि सोशल प्रोसेसिंग, समाजी जो ताल्लुकात हैं उसकी दिमाग की कुछ एरिया होती हैं, जैसे अमिगडाला होता है, अमिगडाला फ्रंटल, चलो को जो भी होते हैं नाम लोगों के ऊपर से गुजरेगा। तो वो ये है कि उनका आपस में यह कोई इंटीग्रेशन का और राब्ते का मसला हो जाता है, ताकि समाजी जो ताल्लुकात जिस बेस पे प्रोसेसिंग होती है, यानी इंटर ब्रेन सेंटर्स जो हैं उसके अंदर जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं। उसमें ये कि फैमिली के हवाले से इसमें मैं एक्चुअली उस तरफ आ रहा हूँ कि वो वजूहात जो कि ऐसी वजूहात जो कि चले जेनेटिकली तो इंसान उसको प्रिवेंट नहीं कर सकता, लेकिन क्या ड्यूरिंग द फेज ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि हमल का जो एक पीरियड है 9 महीने का, उसमें कोई ऐसी वजह है, कोई माँ को कोई इन्फेक्शन हो या कोई दवाई या कोई बीमारी जो कि बच्चे में ऑटिज्म का सबब बनती हो? ये कुछ स्टडीज़ हैं कि इस तरह के रिस्क फैक्टर हैं कि उनको प्रिवेंट किया जाए। कुछ मेडिसिन का भी इफेक्ट, मसलन बताइए, नाम बताइए। हाँ, ये कि कोई भी मोस्टली ये है कि जिसकी वजह से बच्चे पे असर होता है कि कोई भी लाइक कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। उसके अलावा ये है कि मोस्टली जो टेरेटोजेनिक ड्रग्स हैं, लिथियम हैं, दूसरी हैं, बड़ी दवाओं की सेफ कैटेगरी में बिल्कुल कम दवा। यानी इन शॉर्ट ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी दवाओं का इस्तेमाल अगर किया जाए तो वो डॉक्टर के मशवरे से किया जाए, क्योंकि अगर अपनी मर्जी से आप कर रहे हैं तो यू नेवर नो कि वो आगे जाके बच्चे में ना सिर्फ ऑटिज्म बल्कि किसी और बीमारी का सबब भी बन सकता है, जहनी माजूरी का सबब भी बन सकता है। एनीवेज, मिसेस शोएब हमारे साथ लाहौर से, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस शोएब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? डॉक्टर साहब को आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी नहीं, मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा था। जी मिसेस शोएब, मुझे डॉक्टर साहब से सवाल तो ऐसा कोई नहीं करना। आवाज स्पीकर की मैं चाहूंगा कि जरा स्पीकर की आवाज खोल दी जाए। जी मिसेस शोएब, आप दोबारा फरमाइएगा तो आवाज चेक कर ली जाए। जी अब आ रही है? बिल्कुल आ रही है जनाब। अच्छा, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल तो ऐसा सच कोई नहीं है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में और कुछ सालों में आई हैव कम अक्रॉस सो मैनी ऑटिस्टिक बच्चे ना, और मेरी फैमिली में भी एक आध रहे हैं। उसकी वजह से कुछ रिसर्च करने का भी थोड़ा सा मौका मिला।
बहुत सारे पेरेंट्स जिनसे हम मिले उन्होंने हमें वैक्सीनेशन के बारे में बात की, जो अभी आपने कुछ इतना सीरियसली नहीं लिया इस वक्त प्रोग्राम में जी, इतना सीरियसली बात नहीं की इस पे कि वैक्सीनेशन से बहुत सारे बच्चों को स्पेशली एमएमआर की डोज से नहीं, अभी तो उस तरफ हम आए नहीं है ना। अच्छा, मैंने जल्दी फोन कर लिया। अभी तो प्रोग्राम का शुरुआत है। अच्छा जनाब, वैसे अच्छी बात है, आप बताइए, आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें जी, क्योंकि ये इतना टची है ना कि वो एकदम से ही बहुत इमोशनल हो जाते हैं सारे। इस वक्त मेरे ख्याल से बहुत सारे पेरेंट्स तो कर भी नहीं पा रहे होंगे फोन। सही आप कह रही हैं। तो इसलिए मैं ये चाह रही थी कि ये आप जरूर, और दूसरा ये कि जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो ठीक नहीं, मतलब आई कांटेक्ट या ब्रेन का उनका प्रॉब्लम होती है, तो वो किस वजह से होती है। जो हमने रिसर्च की या जो हमने देखा, हमारा जो बच्चा था वो बिल्कुल ठीक ठाक था और 18 मंथ्स में जब उसको वैक्सीनेशन हुई तो सेकंड डे से वो रिएक्ट करना शुरू कर गया। अच्छा। फिर हमारे ही रिलेटिव्स का एक और बच्चा था, उसकी हुई, वो विद इन एन आवर रिएक्ट करना शुरू कर गया। यानी वो बिल्कुल नॉर्मल था, बट आप ये कह रही हैं कि मामा पापा अब्बू 1 2 3 4 5 6 जी जी, और उसके बाद वो रिएक्ट करना शुरू कर। वैक्सीनेशन कौन सी? स्पेशली एमएमआर? स्पेशली एमएमआर। डॉक्टर साहब, डू यू एग्री? नहीं, कोई डॉक्टर एग्री नहीं करता। मैं मेरे ख्याल में कोई इस तरह की स्टडीज अभी तक नहीं, आप ठीक है, नहीं मिसेस शोएब, आपकी बात जो है अग्री करने की बात नहीं है। बात ये कि अगर आपने इस पर रिसर्च की और किसी का कोई कंसर्न है तो उस कंसर्न को जरूर एड्रेस किया जाना चाहिए। अच्छा, सेकेंडली मैं आपको एक और बात बताऊं जी, कि हमारे बाकी फैमिली में भी जो न्यूबॉर्न्स हैं उनकी वैक्सीनेशन के लिए गए, स्पेशली जब इस वैक्सीनेशन के लिए गए तो जो डॉक्टर्स हैं, जाहिर है वो इतने बड़े बड़े पीडियाट्रिशियंस हैं कि हम उनका नाम नहीं ले सकते, उन्होंने कहा हमने अपने बच्चों को नहीं लगवाए, पर अगर आप लगवाना चाहते हैं तो आप बेशक लगवाएं, बहुत सारे बच्चों को कुछ नहीं होता। ये कौन सी वैक्सीन की बात कर रहे हैं? ये एमएमआर की बात कर रही हूँ। आप यकीन करें कि मेरी तो सोसाइटी में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके एक आधे के ऑटिस्टिक बच्चे हैं। तो ये इतना सीरियस इशू है और पाकिस्तान में इसको इतना इजीली मेंटली रिटार्डेशन करके छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते कि वो बच्चे जब रात को रोते हैं या शोर करते हैं, और वो बच्चे शोर सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये नहीं होता कि वो समझ नहीं पाते। बिल्कुल सही बात है, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, उनकी बात समझ में नहीं आ रही तो इसलिए शोर कर रहे हैं। उनकी बात समझ में नहीं आ रही होती, हम उनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते। अब बहुत छोटी सी एग्जांपल है, शायद लोगों के लिए आसानी हो। हमारी फैमिली में जो बच्चा है उसकी जो पेरेंट्स हैं वो अपने घर की जो सेटिंग है ना वो एवरी मंथ चेंज करते हैं। कुर्सी उठा के इधर से उधर ही रख दी, मेज इधर से उधर, ताकि एक उसको आदत हो जाए। और मैंने चेंज आते देखा है पिछले 1 महीने में। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। तो इसलिए इस पे अगर थोड़ा सा हम पर्सनल लेवल पे लोगों को देखें या सोचें तो बहुत बेहतरी हो सकती है इन बच्चों में। मैंने बेहतर होते देखे हैं बच्चे खुद। वेरी गुड। मिसेस शोएब, आपका पहले तो बहुत शुक्रिया। अच्छा, सॉरी डॉक्टर साहब, एक और बात करूंगी, आपका टाइम बहुत ले रही हूँ। नहीं, आप मुझे आपसे मैं कुछ कहना चाह रहा था, वो बाद में कहूँगा, आप कहिए। अच्छा, एक और बात ये कि आजकल ये जो आईपैड आया है ना, मैंने अभी मैं बाहर गई हुई थी पिछले दिनों, तो मैंने ऑटिस्टिक बच्चों को इसके जरिए एक्सप्रेस करते देखा है। ये बहुत ही अच्छा टूल है। ये जो लैपटॉप्स बड़ों को दे रहे हैं ना, अगर ऑटिस्टिक बच्चों को ये आईपैड देके उनको ये कम्युनिकेट करना सिखा देना तो ये उनके लिए बहुत बड़ा टूल है माँ बाप को बताने के लिए कि अब हमें क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बात कंप्लीट हुई है? जी, मेरी बात कंप्लीट हो गई। पहले तो मैं आप लाइन पे रहिए, मैं आपसे मैं एक बात कहूँगा। इस वक्त हमारे मुल्क में जहाँ हम सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क को बुरा कह रहे हैं और हम कोई इस मसले का हल नहीं चाहते, आप जैसे लोग, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपके अपने घर में, एग्जैक्ट अपने घर में नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रही हैं कि कंट्रीब्यूट कर सकें। आप ये कीजिए कि मुझे ज़रूरत है आप जैसे लोगों की, ठीक है? डॉक्टर्स कोई भी अमूमन, ठीक है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, एविडेंस के बेस पे हम काम करते हैं, लेकिन ये कि आज जो आपने एक बात कही है वैक्सीनेशन के हवाले से, ये मेरा आपसे वादा है
कि मैं प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स को यहाँ 2 नहीं 3 नहीं 10 को ला के मैं इस बात को कंफर्म करवाऊंगा, वेरीफाई करवाऊंगा कि क्या MMR से ऐसा कुछ होता है या नहीं होता। डॉक्टर साहब से ही पूछूंगा। और दूसरा ये कि आप अपने एक्सपीरियंस जो है खुसूसन उस बच्चे के साथ जो आप देख रही हैं जो कि आपकी फैमिली में है, आप हमसे ज़रूर शेयर करें। हो सकता है उसकी वजह से और दूसरे बच्चे जो हैं उनके लिए बहुत बेहतरी हो जाए। जैसे कि आज आपने हमें बात बताई है, iPad के वाले से बात बताई है, जो आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके iPad के। मैंने थैंक यू सो मच मिसेस शोएब, और बहुत बहुत शुक्रिया एमपीज की स्टे इन आपका टच। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट किया हुआ है। थैंक यू जी, थैंक यू। नाज़रीन, आप लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं ना वो बहुत वैल्यूएबल होते हैं, और ये सोच के आप कभी फ़ोन ये ना कीजिएगा कि हम मैं फ़ोन नहीं कर रहा, हो सकता है कि हम डॉक्टर नहीं, हमारी बात को वैल्यू नहीं दी जाएगी। बिल्कुल आपकी लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, और उसकी एविडेंस की बेसिस पे हो सकता है कि मेडिकल वर्ल्ड में बहुत चेंज भी आ सके, क्योंकि जो मेडिकल पेपर्स होते हैं वो एविडेंस की बेसिस पे होते हैं। अब एक एविडेंस दिया है मिसेस शोएब ने, मज़ीद बातें करेंगे क्या ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बेहतरी की जा सकती है, सारी बातें करेंगे। जा रहे हैं दोबारा एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।